भाइयों, आज मैं ये कह रहा हूँ कि खेत किसान के पास नहीं आता, किसान खेत के पास जाता है और उसी के जोतता है, उसी में बीज बोता है। खेत किसान के घर नहीं आता कि भाई साहब हमको जोत दीजिए और हमको बो दीजिए और हम काटेंगे और हमारी फसल ये लीजिए, हम आपके घर आ गए और हम अपनी फसल को आपके यहाँ ले गए। नहीं, किसान को ही जाना पड़ता है। किसान नहीं जाएगा तो बात बनेगी नहीं। बादल जाते हैं, बादल ही जाते हैं सारी दुनिया में। दुनिया बादलों के पास जाए, दुनिया बादलों से ये कहे कि हम आपके पास आए हैं और हमको पानी बरसा दीजिए और हमको पानी पिला दीजिए और हमको यहाँ ज़रूरत है। नहीं, कोई नहीं जाता, बादल ही जाते। जो बड़ा है वही छोटों की पता लगाने के लिए जाता है। कौन का दुख है, किसको क्या आवश्यकता है, किसके लिए क्या करना चाहिए, ये तलाश करना उनका काम है जो बड़े हैं। प्राचीन काल में भी यही होता रहा, अभी भी ये होता रहा है। सूरज घूमता रहता है, सारे ग्रह और उपग्रह सूरज के पास नहीं जाते कि हम आपके पास आए हैं, लाइए रोशनी दे दीजिए। नहीं, वो ग्रह उपग्रह अपने काम से लगे रहते हैं। सूरज ही घूमता है और सूरज ही सारे न केवल पृथ्वी को बल्कि ग्रह और उपग्रहों को भी रोशनी वहीं फेंकता है, उसी को घूमना पड़ता है। चंद्रमा भी घूमता है। हवा के पास लोग नहीं जाते कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर किस नाम का आता है और सारी ज़िंदगी भर में तो आप हज़ारों सिलेंडर ऑक्सीजन गैस ख़त्म कर लेते हैं। गए हैं आप कभी हवा के पास? नहीं, हवा ही आपके पास आती है, आपको पता भी नहीं चलता कब हवा आई थी कब नहीं आई थी। आप सोए हुए होते हैं तो अभी आपकी नाक में घुस जाती है, फेफड़ों में घुस जाती है और आप जिंदा रहते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति ही हमेशा दुखियारों के पास गए। तीर्थ यात्रा प्राचीन काल में इसी बात की थी कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो अपना भला बुरा नहीं समझते, जो अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी रखते नहीं हैं और जिनको उनके समाधान नहीं मालूम है, उनको योग्य आदमी पैदल यात्रा करके गांव-गांव जाते थे, घर घर जाते थे और घर घर जा कर के उनके यहाँ से पता लगाते थे। आपको मालूम है कि ऋषियों की एक पद्धति थी, बड़ी शानदार पद्धति, उसको अलग जगाना कहते हैं। अलग जगाना कहते हैं, घर घर जाते थे, घर घर जाते थे, अलग जगाते थे, भिक्षा भी मांगते थे। कोई न कोई बहाना तो चाहिए, बिना बहाने के बिना तो कैसे जाएंगे। हम भी जब मालवीय जी के साथ में आसनसोल जेल में थे तब उन्होंने ये कहा था, लोगों से संपर्क बनाओ। संपर्क नहीं बनाओगे तो कांग्रेस तुम्हारी कभी मजबूत नहीं होगी। लोगों के जितने संपर्क होंगे, तो हमने कहा हम कैसे संपर्क बनाए, किसी बहाने बनाना पड़ेगा। एक एक मुट्ठी अनाज हर एक से मांग करके लाओ अथवा कुछ कराओ। बहरहाल संपर्क के लिए कोई बहाना तो चाहिए। ऋषियों के पास यही बहाना था कि वो एक एक टुकड़ा रोटी मांगते थे अथवा एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। अरे हम बैठ के खिला देंगे आपको, पूरा जितना भोजन चाहिए आप यहीं बैठ के खा जाए कीजिए। नहीं भाई साहब, हम आप क्या नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा संपर्क नहीं बनेगा। संपर्क बनाने के लिए हमको एक एक मुट्ठी अनाज ही 100 घरों से मांगना पड़ेगा, ताकि 100 घरों में जाएं और उन लोगों से पूछताछ करें, उन लोगों की बात मालूम करें, उनके दुख और दुख की बात मालूम करें, अपनी बात उनसे कहने का और उनकी बात सुनने का एक मौका तो आया। भिक्षा से क्या है, भिक्षा तो आदमी चार मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कर ले तो अपना पेट भर लेगा। पेट भरने के लिए नहीं जाते थे, पेट भरने लायक नहीं थे वो, अपाहिज नहीं थे वो। लोगों के पास संपर्क का कोई बहाना जाते थे, अरे भाई लाओ रोटी का एक टुकड़ा हमको दो। नहीं साहब, पूरी रोटी खाइए, नहीं तो पैर पे ना, पूरी रोटी नहीं खाएंगे, एक टुकड़ा देंगे आपके यहाँ से। संपर्क बनाते थे। संपर्क बनाना बड़ा काम है। लोगों के पास, गए हुए लोगों के पास, गए गुजरों के पास आपको ही संपर्क बनाना पड़ता है। नारद जी से भक्ति के संवाद सुनने के लिए, उनके कीर्तन सुनने के लिए जनता इकट्ठी नहीं होती थी। नारद जी 2.5 घड़ी ही एक जगह बैठते थे और 2.5 घड़ी के बाद में फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, तीसरी जगह चले जाते थे। बराबर उनका घूमना फिरना ही बना रहता था। नारद जी इसका कीर्तन सुनने के लिए कभी सभा नहीं हुई, कभी कमेटियाँ नहीं हुई। नारद जी स्वयं ही लोगों के पास गए और उन्होंने जा कर के लोगों से कहा, आपको भी अब यही करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा आपको करनी पड़ेगी। पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा की जाती है और पुण्य कमाने के लिए भी तीर्थ यात्रा की जाती है। दोनों ही कामों के लिए अगर आपने कोई जीवन में गलतियां की हों तो आप उसका प्रायश्चित कीजिए तीर्थ यात्रा के लिए, और अगर आपने पुण्य कमाना है तो अभी आपके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि आप तीर्थ यात्रा कीजिए।
किसकी तीर्थ यात्रा करें। और इन शहरों की थोड़ी कहता हूँ, यहाँ हम हरिद्वार में रहते हैं, आप देखिए रोज़ के अखबार हमने जमा कर रखे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आता जिसमें हत्याएँ न होती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं आता जिसमें जेब कटी नहीं होती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं आता जहाँ बलात्कार न होते हों, कोई दिन ऐसा नहीं आता जहाँ की जो बेचारे परदेसी आते हैं उनकी जेबें न कटती हों, दुकानदार काट लेते हैं, खाना खाने वाले काट लेते हैं और काट लेते हैं। इनके लिए नहीं कहता हूँ मैं आपको कि आपको इन तीर्थों में जानना चाहिए। तीर्थों का एक ख़ास वो है मकसद कि लोगों से संपर्क बनाया जाए, संपर्क बना करके उनको वो बातें बताई जाएँ जो कि उनको मालूम नहीं है। ध्रुव को मालूम नहीं था कि राजकुमार बनना ज़्यादा शानदार है अथवा भगवान की भक्ति ज़्यादा शानदार है। प्रहलाद को मालूम नहीं था। बाप के कहने के मुताबिक उसके बाप का नाम हिरण्यकश्यप था। सोना ही देखता था, सोना ही सपने में, सोना ही दिन में, सोना ही रात में, सोना ही ध्यान में होता था। उसके बेटे ने उनका कहना नहीं माना, उसको सही रास्ता मालूम नहीं था बेचारे को। उसको बताने के लिए नारद जी उनके पास गए थे। ध्रुव गया था, नारद जी के पास नहीं, ध्रुव नहीं गया था, नारद जी गए थे। आपको भी अब यही करना पड़ेगा कि जन के पास आपको जाना पड़ेगा और जन के पास में संपर्क बनाना पड़ेगा। काहे का संपर्क बनाना पड़ेगा? किस काम के लिए? आपको मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। देने को हमारे पास क्या है? आपके पास तो बहुत है। आपके पास इतना है जितना कि किसी के पास नहीं है। हमने जो ज्ञान की पृष्ठभूमि बनाई है वो इतनी ज़बरदस्त है, आप उसको बांटने का ही काम अपने जिम्मे ले लें। और हम बना नहीं सकते, ठीक है, आपके पास नहीं है बनाने को, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बांटना ही काम शुरू कर दें तो ये भी कम महत्व का नहीं है। बनाया हमने है, लिखा हमने है, हमको प्रेरणाएँ किसी ने हमको दिए हैं, हमको किसी ने युग की समस्याओं के समाधान हमको बताए हैं। और आप ऐसा कर दीजिए कि उसको बांटने के लिए तैयारी कर दीजिए। बांटें कैसे? बांटे को आपको मालूम नहीं है। हमने 100 बार तो कहा है, 1000 बार कहा है आपसे। आपको हमने ज्ञान रथ की बात कही है, हमने आपको झोला पुस्तकालय की बात कही है। आप अकेले हैं, कोई आप सामर्थ्यवान नहीं है तो एक झोला कंधे पर डालिए, लेकर के जाइए और हर एक को ये चखाइए। क्या चीज़ चखाएंगे जाएगा तो फिर लोग खाएंगे। आपने देखा नहीं रेलवे की गाड़ियों में लोग घूमते हैं, नमक मिर्च की गोलियां बांटते हैं, कभी क्या नाम है ये जिनतान की गोलियां खिलाते हैं। लीजिए साहब जायका चखिए कैसा है। जायका अच्छा होता है आप खरीदना खाना, न अच्छा होता मत खरीदना मत खाना। आपको घर घर हर आदमी के पास वो प्रेरणाएँ, वो दिशाएँ, ये जिसको हम युग की दिशाएँ कहते हैं, ये जो हमारे गुरु ने हमको दी हैं। आपकी हैं, हमारी नहीं है। हमारे जीवात्मा में बैठ करके किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने, किसी भगवान ने, किसी देवता ने जो विचारधाराएँ हमारे दी है वो कलम से हमारी से लिखी गई हैं, कलम से हमारी से लिखी गई हैं। व्यास जी ने महाभारत बोला था, गणेश जी ने लिखा था। गणेश जी का बना हुआ महाभारत नहीं, गणेश जी ने लिखा था, गणेश जी का बनाया हुआ नहीं है। व्यास जी ने कहा था। आपने प्रज्ञा साहित्य लिखा है? नहीं, हमने हमारी कलम ने और हमारी जिसने लिखा है, उंगलियों ने लिखा है। कलम से ऐसे फिर आप लिख सकते हैं, ले जाइए, हम आपको कलम दे देंगे, फिर आप लिखिए। कलम से ही लिखा जा सकता है तो आप लिख डालिए, कलम उठा ले जाइए। हमारी कलम से नहीं लिखा जा सकता। ये हमारे पास जो प्रेरणा है, हमारे पास जो विचारणा है, जो दिशाएं हैं, जो हमारे पास संकेत हैं, जो वो ऐसे मूल्यवान हैं कि अगर लोग उनको हृदयंगम कर सकें, हजम कर सकें, पचा सकें, उनको वही लाभ मिल सकता है जो नारद जी के संपर्क से औरों को मिला था। हम भी इस युग के नारद के हृदय में भगवान की भक्ति थी, हमारे हृदय में भी किसी की भक्ति है। हमने युग की समस्याओं को ठीक समाधान विचारे, दूसरे लोगों ने विचारे नहीं, दूसरे लोगों ने नहीं विचारे। कोई नहर खोदता है, कोई कुआं खोदता है, कोई तालाब बनवाता है, कोई धर्मशालाएं बनाता है, कोई क्या करता है। ये समस्याओं के समाधान है नहीं, इसलिए समाधान नहीं है। समाधान तो वो है जो हमने बताए हैं लोगों को। इसीलिए इन समाधानों को बांटने के लिए फिर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको जो बातें बताई गई थी अब आप जो कीजिए करेंगे। अब तक तो ये आपने कहा था, हमने सुना था। आप